तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, बीएड की मुश्किलें जो है वो लग नहीं रहा है किसी तरह से कि वो समाप्त होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब हम सभी जानते हैं दोस्तों कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड बीटीसी जो मामला है वो लंबित है, विचाराधीन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो निर्णय रिजर्व कर रखा है। अब वो निर्णय कब सुनाएंगे वो उनका एक विषय क्षेत्र है, विषय वस्तु है, अधिकार क्षेत्र है। लेकिन इस बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक सूचना जारी कर दी है और ये सूचना आप देख सकते हैं, इसकी डिटेल भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जारी करके इन्होंने जो लेवल 1 और लेवल 2 है प्राथमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के लिए, वो उसके लिए विधिवत परीक्षा समय सारणी जारी कर दी है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, क्या ये मामला इसी तरह से अटका रहेगा, इस बीच वैकेंसियाँ करा ली जाएंगी? क्योंकि देखिए, इससे मिलता जुलता एक मामला उत्तराखंड के अंतर्गत भी आया था कुछ दिन पहले, और 2-3 महीने पहले की बात है। आप लोग जानते होंगे कि वहाँ भी NIS DLED का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, और वहाँ पे भी इस तरह की बातें आई थी। जो अधिकारी हैं बोर्ड के उत्तराखंड के, उन्होंने शायद सरकार के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा था कि क्या इस वैकेंसी को माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के पहले ही करा लिया जाए। वहाँ पे सरकार ने, ये खबर आई थी कि सरकार ने कहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर लेते हैं। यदि ये वैकेंसी पहले ही करा ली जाती है और बाद में कहीं ऐसा ना हो कि निर्णय इसके उलट आ जाए, तो फिर हमें बेकार का परेशान होना पड़ेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों कि यहाँ भी मामला कुछ उसी तरह का है। हम सभी जानते हैं कि बीएड को इस वैकेंसी में शामिल नहीं किया गया था, इसको बाहर किया गया था। वो भी सारी डिटेल मैं आज आपको दिखाऊंगा। और एक मुझे आज एक अप्रत्याशित चीज़ लगी कि जैसे ही हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वेबसाइट पे गए, वहाँ पे साफ साफ उसके होम पेज पे लिखा आ रहा है कि जो सोशल मीडिया पे भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं परीक्षा से संबंधित, कृपया उसमें ना आए। जो वेबसाइट पे जारी किया जा रहा है उसको, तो सोशल मीडिया में क्या भ्रामक कोई करता है मुझे तो पता नहीं, हम तो नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ऐसे करते हों। जो सही सूचना होती है और वास्तव में जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से हम भी सूचना लेते हैं, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का हो और किसी बोर्ड का हो, तो वही हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। कि हो सकता है कि बहुत से ऐसे हमारे छात्र हैं जिनको जानकारी नहीं है, नहीं पहुंच पाते हैं। खैर, वो हमारा आज चर्चा का विषय नहीं है। हमारे चर्चा का विषय ये है दोस्तों कि जब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो क्या इस बीच में परीक्षा कराना सही है या फिर नहीं सही है। वैसे हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें चूंकि बीएड को बाहर रखा गया था, तो इस हिसाब से यदि देखें तो एक तरह से ये छलावा है बीएड के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ। क्योंकि यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाता, उनके फेवर में आ जाता या जैसे भी आ जाता, उनको एक संतोष तो मिल ही जाता कि ठीक है, हमें चूँकि राजस्थान कोर्ट ने पहले ही बाहर कर रखा था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया, तो फिर हमें इस वैकेंसी में आने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये फैसला आने से पहले ही एक टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ सही तो नहीं लग रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि देवेश शर्मा जी, चाहे जो भी बीएड के संगठन है जो लड़ाई लड़ रहे हैं बीएड के हक के लिए, तो वो अगला कदम क्या उठाते हैं इस सूचना के खिलाफ। बाकी मैं डिटेल आपको दिखा देना चाहता हूं दोस्तों। डिटेल आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें पहले से ही आप लोगों के लिए तैयार करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए। ये जो सूचना निकाली गई है ये 7 फरवरी को ही निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 फरवरी 2023 को ये सूचना विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है, और विधिवत इसमें समय सारणी लिखी गई है। इसमें समय सारणी दी गई है कि किसकी परीक्षा जो है वो कब कराई जाएगी। तो यहाँ पहले नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ पे बाकी चीज़ों में मैं आपका समय ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य या विशेष लेवल 1 के लिए, तो ये 25 फरवरी से मॉर्निंग शिफ्ट में इसमें दिया हुआ है पूरा टाइम, 9:30 से 12 बजे दोपहर तक ये परीक्षाएं चलेंगी। तो इसी तरह से और भी सारी चीज़ें दी हुई हैं। लेवल 2 के लिए भी है इसमें दोस्तों, लेवल 2 के लिए भी है और भी सारे पद हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं
यहाँ पे लिखा है, परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाइट, ये वेबसाइट का पता है, पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जाए। तो ये चीज़ इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, चूँकि इस समय सारणी के अनुसार परीक्षा होती है और इसमें अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कोई नहीं आया है, तो इसमें हमारे तो समझ में कम से कम ये नहीं आ रहा है कि इसमें बीएड की स्थिति क्या रहेगी। अच्छी खासी संख्या है और ये कहीं ना कहीं अवसर छीने जाने से संबंधित ही ये मामला हो सकता है कि इनसे अवसर छीने जा रहे हैं। अब जो भी आगे हो, जो भी संगठन है उसको वो देखेंगे, हमारा काम है सूचना दे देना। और देखिए देवेश शर्मा जी या बीएड जो संघर्ष समिति है उसके लोग क्या करते हैं, इस पर अगला एक्शन क्या लेते हैं, क्या कोई कोर्ट में वो कोई लेके जाते हैं, एसएलपी दायर करते हैं या कुछ इस परीक्षा को रुकवाने के लिए, वो जिनको जो भी होगा वो करेंगे, वो हमारा विषय नहीं है। हम यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, जो ये विज्ञप्ति जारी की गई थी वो विज्ञप्ति भी मैं आपको दिखा देता हूँ और उसको भी मैंने पहले से ही मार्कअप कर रखा है दोस्तों। तो इसको ये देख लीजिए, ये विज्ञप्ति थोड़ा सा शुरू में चलते हैं। विज्ञप्ति 16 दिसंबर 2022 को ये आई हुई थी विज्ञप्ति, और इसमें सारे पद हैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के। और योग्यता के बारे में विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि वहाँ पे योग्यता किस संबंध में, लेवल 1 और लेवल 2 के संबंध में योग्यता क्या थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको मार्कअप भी कर रखा है, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन ये जानकारी जो है दोस्तों वो आपको देनी ज़रूरी है। और एक सेकेंड, हाँ ये रही। तो ये पेज आप वैसे ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है दोस्तों वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, और मगन सर ऑफिशियल के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, तो आप जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे योग्यता से संबंधित चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो उस विज्ञप्ति में बताई गई थी। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, तो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विशेष शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 के लिए सीधी भर्ती 2022 के पदों हेतु न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं। तो इसमें देख लीजिए, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 266(3) में उल्लिखित योग्यताओं के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के अंतर्गत यहाँ से ये शुरू होता है। यहाँ से देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 23 अगस्त 2010, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011। तो यही इसी अधिसूचना के अनुसार जो योग्यताएं निर्धारित है दोस्तों, उसको भी यहाँ भी इस भर्ती में भी यही योग्यताएं की गई हैं। इसमें मैंने जहाँ तक पढ़ा है इसमें दोस्तों, तो इसमें कहीं भी बीएड का जिक्र नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएड का कहीं भी जिक्र नहीं है, जबकि पिछली वैकेंसीज में इस तरह का ये चीज़ें अन्य तमाम राज्यों में हो चुकी हैं। तो ये इसको आप पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने पढ़ी है इसको, यहाँ पे कहीं भी बीएड का जिक्र नहीं है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और वही डिप्लोमा, तो उसी से संबंधित है दोस्तों, डिप्लोमा डीएलएड से संबंधित है। इसमें कहीं भी बीएड का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो जानकारी आपसे शेयर करनी थी वो मैंने कर दिया कि जब मामला विचाराधीन है तो फिर इस बीच में परीक्षा कराए जाने का क्या औचित्य है, और अगर सरकार के अधिकारी या सरकार ने सोचा है तो कुछ उन्होंने सोचा ही होगा इस पे, लेकिन हमारा काम था कि आपको अपडेट करें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब मामला पहले से लंबित है, विचाराधीन है, तो इस बीच में इस तरह की जो विज्ञप्ति है कहाँ तक सही है कहाँ तक सही नहीं है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और हमारा काम था आपको जानकारी देना, वो हमने किया। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। यदि आपके इस पे कोई प्रश्न है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी डिटेल जानकारी होगी या ये पीडीएफ है या और भी चीज़ें हैं तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम पे जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और चलते चलते हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।